नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर उमेश कुमार रियल फाइटर चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे निष्ठा प्रशिक्षण के तहत व्यावसायिक शिक्षा के 40 में से 40 प्रश्नों के सही उत्तर। लेकिन दोस्तों यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण होते हैं। इसका सही जवाब है 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाता है। इसका सही जवाब है कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और सीखने का है। इसका सही जवाब है शिल्प। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन द्वारा लिया जाना है। सही जवाब क्षेत्रीय कौशल परिषद। कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और हरित कौशल शामिल है। सही जवाब होगा उद्यमिता कौशल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। सही जवाब है 2014 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है 2012। शिक्षा के व्यवसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें। इसमें अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। सही जवाब होगा तैयारी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया कि प्रस्तावित उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। सही जवाब है 1986। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा शुरू की जाएगी। सही जवाब होगा कक्षा 6 से 8। शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब होगा शिक्षार्थी। NQR के लिए खड़ा है। सही जवाब होगा राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। NATS से तात्पर्य है। इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर है। इसका उत्तर है 10। NSDC का अर्थ है। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है। इसका उत्तर होगा मानक। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इसका उत्तर है 1988। जांच आधारित परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने दृष्टिकोण है। इसमें भरा जाएगा। सही उत्तर है शैक्षणिक। एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना है। इसका उत्तर है अभ्यास।
व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवस्थाओं और करियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। इसका सही उत्तर है जागरूकता। देश भर में उद्योग या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। इसका उत्तर होगा वीईटी के कौशल मानकों का वितरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। सही जवाब 50%। योग्यता एक और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। इसका सही उत्तर होगा अवलोकनीय। समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा वीई के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के रूप में जाना जाता है, उसे से पेश किया जाएगा। सही जवाब होगा कक्षा 1 से 5 तक। क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है। सही जवाब होगा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। सही उत्तर है छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। NEP 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य विद्यालयों को हमें सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति दी जा सके। सही उत्तर है हब और स्पोक। को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योगों का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर। इसका उत्तर है शिक्षा अधिनियम 1961। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। सही जवाब है परिणाम आधारित। वे चुनौतियां जिनका सामना वीईटी को करना पड़ता है। इसमें 1, 2, 3, 4 यानी सभी विकल्प वाला उत्तर सही होगा। यह सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के साथ समन्वित होगा। सही उत्तर है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योजना ढांचा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप का अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की उपलब्ध कराया। 6 से 12 सही उत्तर है। युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर है बेमेल। व्यावसायिक छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। सही उत्तर है खोज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए की सिफारिश की गई है। सही उत्तर है क्रेडिट आधारित ढांचा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित है। सही उत्तर है करते हुए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा। सही उत्तर होगा समिति। ओजेटी से तात्पर्य है, इसका सही उत्तर है प्रशिक्षण। कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। इसका सही उत्तर है कार्यस्थल। एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता के तहत प्रदान किया जाएगा। सही उत्तर है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।